दोस्तों, अगर आपने ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखा है और अगर आपने उसके ऊपरी भाग पर ध्यान दिया है तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा रहता है INRI। और ये INRI हमेशा यीशु मसीह के सलीब के ऊपरी भाग में लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है या इस बात को सोचा है कि आखिरकार ये INRI क्या है और क्यों यीशु मसीह के सलीब के ऊपर इसे लिखा जाता है? क्यों हमेशा जब आप यीशु की सलीब को देखते हैं तो उसके ऊपरी भाग में INRI को लिखा हुआ पाते हैं? तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये INRI की हिस्ट्री क्या है और इसका मीनिंग क्या है और क्यों ये प्रभु यीशु मसीह के सलीब के ऊपर लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आपने बाइबल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शुरुआत से ही फरीसियों को, सदूकियों को और महायाजक लोगों को प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती रहती थी। वे हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रचते रहते थे कि कैसे करके प्रभु यीशु मसीह को फंसाया जाए। जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी के पाप को क्षमा करते थे तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती थी। जब प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगा करते थे तब भी सदूकियों को, फरीसियों को और महायाजकों को बहुत ज़्यादा यीशु मसीह से परेशानी होती थी। यहाँ तक कि दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह किसी के संग खाते पीते थे तब भी सदूकी, फरीसी और महायाजक लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी और ये हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रचते रहते थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को फंसाया जाए। इसलिए दोस्तों, जब इनको कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा सके या उसको फंसा सके, तब इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और ये बात फैला दी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। जी हाँ, उन्होंने ये बात फैलाई कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और यीशु मसीह को उस समय जो शासन करने वाले लोग थे उन सबके सामने पहुंचाया गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया, जो कि उस समय रोमी साम्राज्य का शासक था, तब सदूकी लोग, फरीसी लोग और महायाजक लोग ये कहकर यीशु पर दोष लगाने लगे कि ये व्यक्ति अपने आप को राजा कहता है, ये व्यक्ति अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। और पिलातुस से वो ये मांग करने लगे कि वो इसको सजा दे। दोस्तों, अगर हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 18 अध्याय वचन 33 से 35। दोस्तों, यही सारे आरोप लगाकर सदूकियों ने, फरीसियों ने और महायाजक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के हाथों में सौंपा था ताकि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु का दंड दिया जाए। दोस्तों, पिलातुस, जी हाँ दोस्तों, पिलातुस रोमी साम्राज्य का एक शासक था और पिलातुस ही प्रभु यीशु मसीह के मामले को देख रहे थे। दोस्तों, अगर हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 और वचन 1 से 3, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस वचन में पढ़ा कि पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह पर कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा, उसके पास आकर उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारे और ये कहकर उसे प्रणाम किया, हे यहूदियों के राजा, तुझे प्रणाम। और दोस्तों, जब पिलातुस को प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं मिला तब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देने का विचार किया। लेकिन दोस्तों, उस समय भी सदूकियों ने, फरीसियों ने और इन महायाजकों ने यीशु मसीह पे एक और दोष लगाया और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 7 के अनुसार वो ये कहने लगे कि ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इसीलिए इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और जबरदस्ती, जी हाँ दोस्तों, जबरदस्ती सदूकी, फरीसी और याजक लोगों ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए पिलातुस को राजी कर लिया और पिलातुस ने प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दे दी।
दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था या जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तब रोमी साम्राज्य का राज हुआ करता था। और दोस्तों, रोमी साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा क्रूर साम्राज्य था और जब भी लोग कोई भी गुनाह करते थे या कोई भी ऐसा काम करते थे कि उसे मृत्यु दंड दी जाए, तो रोमी साम्राज्य उसे क्रूस पर लटका दिया करते थे। और रोमी साम्राज्य का एक प्रथा हुआ करती थी कि जो भी व्यक्ति क्रूस पर लटकाया जाता है, उसके सिर के ऊपर क्रूस पर एक तख्ती पर उसके गुनाहों को लिखकर लटका दिया जाता था, टांग दिया जाता था, ताकि जब भी कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरे, कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरे और क्रूस की ओर देखे, तो वो पढ़ ले कि इस व्यक्ति ने कौन सा गुनाह किया है और आगे भविष्य में वह ऐसा कोई भी गुनाह ना करे जिसके कारण उन्हें ऐसी खतरनाक मौत दी जाए। और दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके सिर के ऊपर भी एक दोष पत्र यानी कि तख्ती बनवाकर पिलातुस की ओर से लगवा दिया गया, जिस पर यह लिखा गया था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा, यानी कि INRI। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और 20 आयत के अनुसार यीशु मसीह के सिर के ऊपर जो तख्ती लगवाई गई थी वह मुख्यतः उस समय के 3 मुख्य भाषाओं में लिखी हुई थी। पहली भाषा थी इब्रानी, जिसे इंग्लिश में हिब्रू कहते हैं, दूसरी यूनानी, जिसे इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं, और तीसरी लैटिन। इन 3 भाषाओं में ये पत्री लिखवाकर वहाँ पर छुड़वा दी गई थी। दोस्तों, ये तीनों भाषा उस समय की फेमस और चर्चित भाषाएं हुआ करती थी और इसीलिए इन 3 भाषाओं में इस तख्ती को लिखवा दिया गया, ताकि जो कोई भी वहाँ से गुजरे वह आसानी से पढ़ सके कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या गलती की थी, उनका दोष क्या था। दोस्तों, इसके विषय में पवित्र बाइबल में भी लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 20 आयत में इस प्रकार लिखा है, यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। इसलिए दोस्तों, आज हम जो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर शब्द लिखा हुआ देखते हैं, यानी कि INRI, यह एक लैटिनी शब्द है जिसका अर्थ यह होता है जीसस ऑफ नासरत किंग ऑफ जूस, यानी कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा। और इसे लैटिन भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है और इस प्रकार से बोला जाता है, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus of Nazareth, King of the Jews। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 19 आयत में भी हम इसके विषय में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु नासरी यानी कि यहूदियों का राजा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये जो शब्द है लैटिन का शब्द है, बट ये लैटिन का शब्द INRI के रूप में कैसे बना। तो इसके लिए हमें देखना होगा लैटिन के उस शब्द को, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा, यानी कि यीशुस से लिया गया है I, नाज़रेनुस से लिया गया है N, रेक्स से लिया गया है R और यूदरूम से लिया गया है I। तो शुरू के 4 अक्षरों से बन जाता है INRI, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो दोस्तों, अब आप ये समझें कि ये जो शब्द है लैटिन भाषा के उस शब्द के 4 शुरू के अक्षरों को लेकर बनाया गया है, जिसका मतलब होता है यीशु नासरी यहूदियों का राजा, यानी कि शॉर्ट में अगर हम बात करें INRI। और दोस्तों, ये अधिकतर आपको रोमन कैथोलिक चर्च में देखने को मिलेगा, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च में जहाँ कहीं भी आप क्रूस देखेंगे या यीशु की मूर्ति देखेंगे, उसके ऊपर यह लिखा हुआ रहता है INRI, जिसका अर्थ होता है यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो दोस्तों, ये तो थी INRI की हिस्ट्री कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है और कैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया और इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनी और कहाँ से आई। दोस्तों, पिलातुस ने तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर ये तख्ती लगवा दी थी, जिस पर यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। वह नहीं जानता था कि अनजाने में ही वो दुनिया को यीशु मसीह की सच्ची पहचान को बता रहा है। दोस्तों, यहूदियों ने तो यीशु मसीह को मरवा डाला, लेकिन अपने मौत के समय में भी प्रभु यीशु मसीह का लोगों को यही संदेश जाता रहा कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा।